नमस्कार। जेपीएससी की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, झारखंड के इतिहास, वहाँ के विद्रोहों और भूमि कानूनों को समझना आपके लिए कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। मैं हूँ निहारिका और आज हम इन्हीं मुश्किल लगने वाले विषयों को एकदम आसान बनाएंगे। और इस सफर में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं झारखंड मामलों के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया निहारिका जी। तो आज का जो हमारा पूरा विश्लेषण है ना, वो इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा कि आखिर कैसे एक आदिवासी विद्रोह ने, जिसे हम उलगुलान के नाम से जानते हैं, झारखंड के आज के कानूनों और उसकी पहचान की पूरी नींव रख दी। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन इतिहास की गहराइयों में उतरने से पहले ये जरूरी है कि आज के झारखंड पर एक नजर डाल ली जाए। जेपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हाल के जो आंकड़े हैं, उनको समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। झारखंड के लिए 2025-26 में 10% जीएसडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि राज्य में ज्यादा नौकरियां आएंगी, सड़कें बेहतर होंगी और विकास की रफ्तार तेज होगी, जो कि सीधे सीधे प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला है। और सर, अर्थव्यवस्था के साथ साथ झारखंड की जो असली दौलत है, वो तो इसके जंगल हैं। आप देखिए, राज्य का लगभग 30% हिस्सा वनों से ढका हुआ है। ये जंगल सिर्फ पर्यावरण के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी है। और यही वजह है कि ये जेपीएससी का एक पसंदीदा टॉपिक बन जाता है। और इन्हीं जंगलों और जमीन से जुड़ा है झारखंड के इतिहास का वो सबसे महत्वपूर्ण मोड़, बिरसा मुंडा का उलगुलान। देखिए, उलगुलान का मतलब होता है महान हंगामा। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि झारखंड की अस्मिता, उसकी पहचान की आधारशिला थी। सर, ये बात भी तो है कि बिरसा मुंडा सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक आध्यात्मिक गुरु भी बन गए थे। उन्होंने एक नया पंथ बिरसाइत बनाया और लोगों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। सोचकर देखिए, उनका प्रभाव कितना गहरा होगा कि लोगों ने उन्हें धरती आबा यानी धरती का पिता और भगवान तक का दर्जा दे दिया। जी, और ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये बताती है कि ये आंदोलन कितना छोटा लेकिन कितना प्रभावशाली था। आप सोचिए, सिर्फ 5 साल के अंदर बिरसा मुंडा ने एक ऐसी क्रांति की आग जला दी, जिसका असर आज 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद झारखंड के कानूनों में महसूस किया जाता है। सही बात है सर। और ये विद्रोह कोई रातों रात नहीं हुआ था। इसके पीछे सालों का दबा हुआ गुस्सा था। अंग्रेजों का भारी भरकम लगान, जमींदारों का शोषण और सबसे बड़ी बात, आदिवासियों से उनकी पहचान, यानी उनका जल, जंगल और जमीन छीनने की जो लगातार कोशिशें हो रही थी। बस इन सब ने मिलकर उस चिंगारी को हवा दी, जो आगे चलकर उलगुलान बनी। हर बड़े आंदोलन का कोई न कोई स्थायी प्रभाव जरूर होता है। तो सवाल उठता है कि उलगुलान का सबसे बड़ा कानूनी या कहें कि विधायी प्रभाव क्या था। और इसी सवाल का जवाब हमें ले जाता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी सीएनटी एक्ट 1908 की ओर। यहाँ से हम एकदम साफ साफ समझ सकते हैं कि कैसे आदिवासियों के बलिदान ने सीधे तौर पर एक सुरक्षा कवच जैसे कानून को जन्म दिया। ये कोई तोहफा नहीं था, बल्कि उस विद्रोह की एक सीधी जीत थी, जिसने प्रशासन को आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए कानून बनाने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, ये कानून सीधे तौर पर उलगुलान का नतीजा था। इसका मकसद ही उन्हीं जख्मों पर मरहम लगाना था जिनके कारण विद्रोह हुआ था, यानी आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल होने से बचाना और बेट बेगारी जैसी बंधुआ मजदूरी की प्रथाओं को हमेशा के लिए खत्म कर देना। सर, इस संघर्ष ने तो झारखंड की राजनीतिक पहचान बना दी, लेकिन इस धरती की आत्मा तो इसकी कला और संस्कृति में भी बसती है, जो उतनी ही पुरानी और उतनी ही जमीन से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही कहा। और झारखंड की लोक परंपराओं की विविधता तो देखिए कितनी शानदार है। एक तरफ पाइका जैसा मार्शल डांस है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है, तो वहीं दूसरी तरफ छऊ है, जो अपने रंग बिरंगे मुखौटों के जरिए पौराणिक कथाओं को हमारे सामने जीवंत कर देता है। अब बात करते हैं झारखंड के प्रशासनिक डीएनए की। यहाँ की जो पारंपरिक स्वशासन प्रणालियां हैं, वो आज भी मौजूद हैं और ये दिखाती हैं कि लोकतंत्र की जड़ें इस धरती में कितनी ज्यादा गहरी हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि आज के आधुनिक लोकतंत्र से सदियों पहले झारखंड में मुंडा मानकी जैसी एक संगठित गणतांत्रिक व्यवस्था मौजूद थी। ये स्वशासन की एक बहुत मजबूत परंपरा को दिखाता है, जहां गांव के मामले गांव के लोग ही मिलकर सुलझा लेते थे।
और अगर हम इन 3 प्रमुख प्रणालियों की तुलना करें तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे मुंडा मानकी को भारत की पहली गणतांत्रिक प्रणाली माना जाता है, जबकि नागवंशी व्यवस्था ने टैक्स कलेक्शन की शुरुआत की थी। ये जो छोटे छोटे अंतर हैं, ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अब हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम झारखंड की इस ऐतिहासिक विरासत को एक प्रशासक के तौर पर आप सब एस्पिरेंट्स की भविष्य की भूमिकाओं से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हर जेपीएससी उम्मीदवार को खुद से पूछना चाहिए। ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने की बात नहीं है, बल्कि उस महान विरासत का हिस्सा बनने की है जो न्याय और समानता के लिए लड़ी गई थी। झारखंड की कहानी इसके लोगों के संघर्ष और उनके जज्बे की कहानी है। जल जंगल जमीन का ये संघर्ष आज भी जारी है। एक भावी प्रशासक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस विरासत का सम्मान करें और एक ऐसा भविष्य बनाएं जो न्यायपूर्ण हो, समावेशी हो और सभी के लिए समृद्ध हो।